Good morning children, how are you? I am your science teacher Ranjita ma'am from class 2. कैसे हो बच्चों? ओके कल इन प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को हार्ड वर्क दिया था चैप्टर 7 से। आई होप सभी ने लिख लिया हो, नहीं लिखा है तो लिख लोगे सभी। हेयर इट इज़ okay from chapter 7 hard work. Here is 14 hard work, you can see clearly. Okay, write in your fair copy. आप फेयर कॉपी में इसे लिख लोगे, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हो। ओके ओके, नाउ today we start chapter 7. okay बच्चों, keeping safe, it is name the keeping safe, it is your heading of chapter 7. keeping safe का मतलब होता है सुरक्षित रहना। ठीक है, तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, सवाल उठता है कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे और किस चीज़ से हमें सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, लेट्स वी लर्न अबाउट इट, हम जानेंगे इसके बारे में। लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वार्म अप, कुछ जानते हैं इसके बारे में। लुक एट हियर द पिक्चर ऑफ अ बैट। ओके, इट इज़ अ बैट एंड इट इज़ अ सीजर, कैंची, इट इज़ अ बॉल एंड इट इज़ अ हैमर, ओके, हथौड़ा। put across against the things you should not play with. ओके, यहाँ पे कह रहा है, पिक्चर को देखकर कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है जिससे आपको नहीं खेलना है। ठीक है, जो हार्मफुल है इसके वजह से आपको किस चीज़ से नहीं खेलना है, उसमें क्रॉस लगाना है। ओके, लेट्स वी डू। ओके, इट इज़ अ बैट, क्या आप इससे खेल सकते हैं? यस, इट इज़ नॉट हार्मफुल, सो यू कैन प्ले विथ इट, आप खेल सकते हो इसके साथ। इट इज़ अ सीजर, कैंची है जिसके साथ आप नहीं खेल सकते हो। इट इज़ अ हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, ये हार्मफुल है आप लोगों के लिए, सो यू कैन क्रॉस हेयर। ओके, यू कैन क्रॉस हेयर। इट इज़ अ बॉल, इट इज़ नॉट हार्मफुल, सो यू कैन प्ले विथ इट। इट इज़ अ हैमर, हथौड़ा है बच्चों, सो इट इज़ हार्मफुल फॉर यू, सो you should not play with it, so you can cross here. Okay, everyone clear? Okay, now we'll learn about it. We need to follow some safety rules to stay safe wherever we are. ठीक है, that means हमें जो है वो हमें सुरक्षित रहना चाहिए। हमें चाहिए कि सुरक्षित रहने के लिए सेफ्टी रूल यानी सुरक्षा के नियम को फॉलो करें। ठीक है, उनके नियमों को पालन करें। टू स्टे सेफ, हमें सुरक्षित अगर रहना है तो कहाँ कहाँ? वेयर एवर वी आर, एट होम, घर में, ऑन रोड, सड़क पे, और इन द प्लेग्राउंड, और प्ले के ग्राउंड में यानी खेलने के मैदान में हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, दीज रूल्स आर डिफरेंट फॉर ईच प्लेस, ये जो रूल्स हैं ये अलग अलग होते हैं फॉर जहाँ आप हो। ठीक है,
जैसे आप प्लेग्राउंड में हो तो प्लेग्राउंड के लिए अलग रूल्स है, ठीक है। घर में हो तो घर के लिए अलग रूल्स हैं। स्कूल में हो तो स्कूल के लिए अलग रूल्स हैं। रोड पे हो तो रोड के लिए अलग रूल्स हैं। ओके, देन वी लर्न इट। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सम बेसिक सेफ्टी रूल्स, ठीक है। इसके द्वारा हम बहुत से दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं, जिसके लिए हमें फॉलो करना होगा बेसिक सेफ्टी रूल्स। कुछ जो हैं आधारभूत आपके सेफ्टी रूल्स हैं, आधारभूत सुरक्षा के नियम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, ठीक है। घर में कैसे सुरक्षित रहना है। फर्स्ट, डू नॉट टच प्लग्स एंड वायर्स। ओके, फर्स्ट थिंग्स इज़ दैट कि जितने भी प्लग हैं आपके घर में और तार जो हैं बिजली के, उन्हें नहीं टच करना है, उन्हें छूना नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, नेवर पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। जो इलेक्ट्रिक के सॉकेट होते हैं, जो बने होते हैं प्लग वगैरह, उनमें फिंगर को नहीं घुसाना है, ठीक है। अपने फिंगर को नहीं घुसाना है, इट इज़ हार्मफुल फॉर यू। वहाँ बिजली का करंट आपको लग सकता है। ओके, सो बी केयरफुल। थर्ड इज़ कीप अवे फ्रॉम फायर। आग से दूर रहना है, ठीक है। शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स कैन हर्ट यू, डू नॉट टच देम। शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीली चीज़ें जो हैं, जैसे चाकू, नाइफ्स मीन्स चाकू, एंड ब्लेड्स, ठीक है, कैन हर्ट यू, ये जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे आपके हाथ में चोट लग सकती है या कट सकते हो। सो इन्हें नहीं छूना है, डू नॉट टच देम। ओके, लास्ट, गैस स्टोव्स एंड हीटर्स आर नॉट टॉयज। गैस जो चूल्हा है और हीटर जो हैं वो खेलने की चीज़ें नहीं हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रहिए, ठीक है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हो। ओके, लुक एट हेयर इज़ टू पिक्चर इन पिक्चर अ चाइल्ड कट द बनाना विथ नाइफ्स, ठीक है। ये क्या कर रही है, लुक एट हेयर, ये जो है चाकू से बनाना काट रही है, केला काट रही है। डू नॉट टच शार्प ऑब्जेक्ट, नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि आप बच्चे हो, आपको बैलेंस नहीं है कि आपको कैसे काटनी चाहिए। सो कीप अवे ऑफ नाइफ्स, चाकू से दूर रहें, शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहें, नहीं तो हाथ कट सकता है। ओके, द नेक्स्ट पिक्चर अ चाइल्ड टच द प्लग, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये जो है प्लग को छू रही है, ठीक है। एक आयरन है, उसके प्लग को छू रही है हाथों से, ठीक है, विदाउट एनी केयर, ठीक है। ये बिना सुरक्षा के अपने हाथों से छू रही है, इसे क्या होगा, करंट लग सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम प्लग एंड वायर्स, हमेशा प्लग और वायर से दूर रहना चाहिए। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है, आपको छूना पड़े, तो आप बड़े आपकी मदद करेंगे, मम्मी या पापा, प्लग लगाने में। आपको प्लग बिल्कुल भी नहीं छूना है, ठीक है, तार को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। और अभी बारिश का मौसम है, ख़ास करके वेट हैंड से, गीले हाथों से तो बिल्कुल भी स्विच या प्लग बिल्कुल भी नहीं छूना है। ओके, और अगर छूना ज़रूरी है तो आप पैरों में चप्पल पहन के, ठीक है, स्लीपर्स पहनोगे, और उसके बाद आप प्लग को छूओगे सूखे हाथों से, ठीक है। हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, और पैरों में प्लास्टिक के चप्पल होने चाहिए, ठीक है। और तब आप
बटन को छू सकते हो, दबा सकते हो, ओके, इन इमरजेंसी केस। अदरवाइज यू शुड नॉट टच द प्लग एंड वायर, छूने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, या नेम फॉर प्लेसेस आउटसाइड योर हाउस वेयर यू हैव टू बी केयरफुल। 4 जगहों के नाम क्या आप बता सकते हो आपके घर के बाहर जहाँ आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा। यू थिंक इट एंड देन यू टेल। कहाँ कहाँ आपको चाहिए सुरक्षा के नियम को अपनाना घर से बाहर, कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ आपको सुरक्षा के नियम अपनाना चाहिए। ठीक है, आप इसे सोचो और अपने मम्मी को बताओ, ठीक है, और कॉपी में भी लिख सकते हो इसका आंसर, ओके। और टर्न योर पेज। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में क्या सेफ्टी चाहिए, हमें क्या सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के क्या नियम है स्कूल में। फर्स्ट, डू नॉट स्टे बैक इन स्कूल अलोन आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि जब स्कूल में सारे बच्चे चले गए हों तो आपको स्कूल में वापस नहीं रुकना चाहिए या वापस नहीं जाना चाहिए अकेले, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि स्कूल में छुट्टी हो जाए और आप अकेले रह जाओ स्कूल में, या कोई भी ना हो वहाँ पे, टीचर भी चले जाएं और गलती से स्कूल बंद हो जाए, स्कूल का दरवाज़ा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है। सो स्कूल छुट्टी अगर हो चुकी है, बच्चे सारे जा चुके हैं, तो आप भी स्कूल से घर चले जाओ, ठीक है। स्कूल में अकेले नहीं रहना है। देन सेकेंड, रिपोर्ट टू द सिक रूम इफ़ यू आर हर्ट ऑफ फीलिंग अनवेल, ठीक है। सिक रूम एक बना होता है स्कूल में बच्चों, जहाँ अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसे वहाँ केयर किया जाता है, वहाँ पे टीचर होते हैं, वहाँ ले जाया जाता है, उन्हें दवाई दी जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर आप बीमार हो तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप मेरे पेरेंट्स को बुला दो या फ़ोन कर दो, जैसा कि होता है आपके स्कूल में, ठीक है। थर्ड थिंग्स, नेवर लीव द स्कूल प्रीमिसेस विथ स्ट्रेंजर्स, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है क्लास में कि यू शुड नॉट गो विथ स्ट्रेंजर्स, ठीक है। आपको चाहिए हमेशा कि आप किसी अजनबी के साथ कभी भी कहीं भी ना बात करो, ना उनके साथ जाओ, क्योंकि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है कि कभी भी स्कूल से जब भी निकलो तो किसी भी अजनबी के साथ नहीं जाओ, ठीक है। स्कूल को कभी भी अजनबी के साथ नहीं जाना है स्कूल से। अगर तुम उसे जान रहे हो या तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हीं के साथ जाना है और उन्हीं के साथ स्कूल आना है, तभी तुम सेफ रह सकते हो, ओके। इट इज़ क्लियर। ये थर्ड थिंग्स जो हैं ये आपके सेफ्टी एट स्कूल में सेफ्टी रहने के आपके रूल्स हैं, ओके। यू शुड फॉलो ऑल 3 थिंग्स इन योर स्कूल, ओके। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, वाइल प्लेइंग इन अ पार्क वी शुड नॉट क्लाइंब अ ट्री और हैंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, वाई। क्या आप बता सकते हो एक पार्क में खेलते समय आप एक ट्री पर क्यों नहीं लटक सकते हो, उनके टहनियों पर, क्यों नहीं लटकना चाहिए, सोचो क्यों नहीं लटकना चाहिए, बताओ। क्योंकि अगर तुम टहनियों पे लटक रहे हो और वो टहनी अगर टूट कर गिर जाए तो आपको चोट लग सकती है। क्लियर? यस, राइट, इट इज़ क्लियर।
आपको चोट लग सकती है। सो यू शुड नॉट क्लाइम अ ट्री और हैंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। कभी भी लटकना नहीं चाहिए पेड़ से, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। ओके, टुडे इज़ इनफ। आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, यू कैन टेक केयर हेयर। ओके, यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी, मैंने करवा दिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न फ्रॉम हेयर, यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, टुडे इज़ इनफ। टुडेज योर होमवर्क इज़ यू रिमेंबर द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। आप हार्ड वर्ड को याद करोगे जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने दिया था इन प्रीवियस वीडियो। हियर इट इज़। ओके, यू कैन रिमेंबर इट। आप इसे याद कर सकते हो। ओके बच्चों, अगर याद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। एंड यू ऑल्सो रिमेंबर हार्ड वर्ड्स स्पेलिंग। स्पेलिंग अगर याद होती है आपको तो बहुत अच्छी बात है। आपको लिखने में डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं वो लिखने में बिल्कुल ईजी लगेगा, सिंपल लगेगा। सो यू शुड बी रिमेंबर ऑल द स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग भी याद करो। ओके, आई होप everyone understand. It is your homework. Okay, today is enough and goodbye.